प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट फंसने के बाद अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने इसे भारी सुरक्षा चूक करार देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों के कारण पीएम मोदी 15 से 20 मिनट फंसे रहे। बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए पीएम भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट गए। इस चूक के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार से जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने के लिए भटिंडा पहुंचे थे। मंत्रालय ने बताया कि जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो ये फैसला लिया गया कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक का समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस की ओर से जरूरी सुरक्षा इंतजाम की पुष्टि के बाद सड़क मार्ग से उनका काफिला आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में फंस गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा के साथ साथ बाकी सारे इंतजाम करने थे। आकस्मिक योजना के मद्देनजर पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी आवाजाही को सुरक्षा करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा और उन पर फोन कॉल लेने से इनकार करने का भी आरोप लगाया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यह दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम का दौरा बाधित हो गया, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की के आड़े नहीं आने देंगे। वहीं फिरोजपुर में रैली करने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से केंद्र और पंजाब सरकार के बीच में टकराव की संभावना बढ़ गई। भटिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने अफसरों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। देश के शीर्ष उद्योगों में शुमार अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को विदेशी कोयले को देश के बड़े ऊर्जा उत्पादक कंपनी को आपूर्ति करने का बड़ा काम मिला है। पिछले साल देश में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन समेत कई कामों पर इसका असर पड़ा था। एनटीपीसी लिमिटेड ने 2 सालों में पहली बार कोयला आयात के लिए टेंडर निकाला था और देश में आयातित तापीय कोयले के सबसे बड़े कारोबारी अडानी को 1 मिलियन टन कोयले का ठेका मिला है। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो कम से कम बाहर निकले और अपने स्वास्थ्य के प्रति एहतियात बरतें। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोगों को विकट परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, हालात बिगड़ने पर यह बढ़ भी सकता है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास जारी किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और सरकारी तेल कंपनियां चाहे तो पेट्रोल को 8 से 7 रुपए तक सस्ता कर सकती है। क्रूड ऑयल नवंबर के $80.64 से गिरकर दिसंबर में $73.30 पर चला गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला कर दिया। इस घटना में वो तो बच गए, लेकिन नक्सलियों ने कथित तौर पर पूर्व विधायक की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों की गला रेत कर हत्या कर दी। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अनशन पर जाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि राज्य के पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उन्होंने समस्या का निदान न होने पर अनशन की बात कही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से लगी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। ये फैसला यूपी के बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हो के मैराथन में सैकड़ों की संख्या में बिना मास्क के लड़कियों और महिलाओं के हिस्सा लेने और भगदड़ जैसे हालात बनने के बाद किया गया। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्र ने देश भर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बीच मंगलवार को कहा कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इस समस्या को समझना चाहिए कि हर बार लॉकडाउन लगाना संभव नहीं होता। मिश्र ने लॉकडाउन और कहा कि देश में आम लोगों की कमाई बुरी तरह से लॉकडाउन लगाने के कारण प्रभावित होती है। कोरोना संक्रमण महानायक अमिताभ बच्चन के घर तक भी जा पहुंचा है। बिग बी के घर का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जांच के लिए कुल 31 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। फिलहाल बच्चन परिवार के सदस्यों में संक्रमण की जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित हुए थे। झारखंड में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। पाकुड़ से दुमका जा रही बस लट्टीपाड़ा आमड़ापाड़ा रोड पर पेड्रेकोला के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 25 से भी ज्यादा यात्री घायल हुए हैं।
बस में कुल 40 से ज्यादा लोग सवार थे। राजस्थान के नागौर में खगोलीय घटना का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें आसमान से जमीन पर आग के गोले गिरते नजर आ रहे हैं। इसे उल्का पिंड या टूटता तारा भी कहा जा रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में जलकर नष्ट हो जाते हैं। पहली बार लोगों ने इन्हें जमीन से टकराते हुए देखा है। ये वाकया नागौर जिले के बड़ाइली गांव का है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी भी है। आतंकियों के पास से 2 M4 कार्बाइन, एक AK सीरीज का राइफल मिला है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील से बिहार कैडर के IAS और विधायक ने गैंगरेप किया। वकील ने IAS संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़िता ने गैंगरेप के बाद जन्मे बेटे के पिता का पता लगाने के लिए DNA टेस्ट की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि विधायक ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया है। IAS ने तो बात तक नहीं की। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2015 हो चुके हैं। अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 75 नए केसेस मिले हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कुल 653 केसेस हो गए हैं। जिसके अलावा दिल्ली, केरल, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। लखनऊ में 9 जनवरी को आयोजित प्रधानमंत्री की रैली रद्द हो गई। यूपी में कोरोना विस्फोट के बाद इसे रद्द कर दिया गया। रैली के लिए भाजपा करीब 10 लाख लोगों को जुटाने वाली थी। अब PM चुनावी रैलियों को वर्चुअली संबोधित कर सकते हैं। CM योगी की नोएडा में 6 जनवरी को होने वाली रैली भी रद्द कर दी गई है। भाजपा ने लाभार्थी संपर्क अभियान भी टाल दिया। यूपी सरकार बड़ा दांव खेल सकती है। अब यूपी में किसानों को बिजली मुफ्त मिल सकती है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका खाका तैयार कर लिया है। परिषद का कहना है कि यूपी में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जा सकेगी। परिषद ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को फॉर्मूला देने की भी पेशकश की है। चमोली के बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब ओली में बुधवार को बर्फबारी हुई, जिससे निचले इलाकों में शीतलहर का कहर जारी। लोगों ने कड़ाके की ठंड के चलते अलाव का सहारा लिया। कई जगहों पर जमकर बारिश भी हुई। लोग अपने अपने घरों में अब कैद हो चुके हैं। ओली के हिंद क्रीड़ा स्थल में बर्फबारी होने से पर्यटक भी मौसम का काफी लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में शमशान घाट का शिलान्यास किया। डोईवाला सोंग पुल के पास लगभग 5 बीघा जमीन में 22,61,000 की लागत से शमशान घाट बनाया जाएगा। शमशान घाट नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ व्यापार संघ को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाई है। हर दिन 3 से 4 लाख लोगों की कोविड जांच करने के उन्होंने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला अपनाने पर जोर दिया और क्वालिटी टेस्टिंग को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। बलौदाबाजार में पुलिस ने कुम्हारी गांव में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नकली शराब फैक्ट्री से निकली होलोग्राम वाले ढक्कन, 200 लीटर सॉल्वेंट और शराब की बोतलें भी बरामद की गई। घटनास्थल से पुलिस ने एक वाहन भी बरामद किया है। पुलिस और आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कुम्हारी गांव में नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा है। मध्य प्रदेश का मौसम अगले 2 दिनों में फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक SN साहू के अनुसार 6 जनवरी को तेज हवाएं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करेंगी। 7 जनवरी से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में इसका असर दिखने को मिलेगा। खबर बालाघाट के किरनापुर से, जहां बिनोरा के सोन नदी पुल पर बोरवेल वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई और कुछ अन्य छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन को जब्त कर लिया। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। कांग्रेस सरकार ने आनंद विभाग की जगह आध्यात्म विभाग बनाया था। इसमें धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को भी शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फिर से आनंद विभाग के गठन का निर्णय लिया गया।
भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। जौनपुर के गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव उसके घर के महज 500 मीटर की दूरी पर मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से एक बेल्ट मिला है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजधानी भोपाल में बुधवार से मास चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। नगर निगम के साथ पुलिस भी रोको टोको अभियान के साथ चेकिंग कर रही है। ड्रोन की मदद से नजर भी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम ने बिना मास्क वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की, तो वहीं बगैर मास्क वाले नगर निगम के कर्मचारियों का भी चालान काटा। जैन संत प्रतीक सागर जी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से नाराज जैन समाज के लोगों ने आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने नलखेड़ा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संत प्रतीक सागर जी के नलखेड़ा में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम के फेसबुक लाइव के दौरान एक व्यक्ति ने जैन संत के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसका विरोध। बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर किसानों के साथ बंडा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। एक हफ्ते पहले भी स्थानीय अधिकारियों को किसानों की फसलों में तुषार से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिस पर हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भारत सरकार ने हाल ही में कपड़ा और फुटवेयर में जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया था, जिसका देशव्यापी विरोध होने पर सरकार ने कपड़ा व्यवसाय में जीएसटी बढ़ाने का फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन फुटवेयर में कोई निर्णय नहीं होने से फुटवेयर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। खरगोन में बुधवार को रैली के रूप में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर फुटवेयर टैक्स पहले की तरह 5% करने की मांग की। पंधाना विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी राजस्व आय वाली ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के ग्राम पलसा पार्टी के ग्रामीण पानी के टैंकर की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के पास पानी के 4 टैंकर थे, जिसमें से गांव को एक भी टैंकर नहीं दिया गया, जिसके कारण गांव में होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों में परेशानी होती है। पंधाना की बोरगांव बुजुर्ग के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें 690 छात्र छात्राओं को टीके लगाए जाएंगे। स्कूल के प्राचार्य ने इस टीकाकरण अभियान में अनोखी मिसाल पेश की। छात्र छात्राओं के परिजन को फोन लगाकर उनको स्कूल में बुलाकर टीकाकरण करवाया। पन्ना जिले के हरदुआ खमरिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। प्राचार्य इंद्र कुमार जैन ने बताया कि विद्यालय में 902 बच्चों को टीके लगने के लिए पात्र हैं। 3 जनवरी को 159 बच्चों को ही टीके लगे। 5 जनवरी को 120 ही डोज आए थे, इसलिए 120 बच्चों को ही वैक्सीन लग पाई। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें धान खरीदी केंद्र में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। वायरल वीडियो में ये शख्स अनाज की क्वालिटी चेक करता है, जिसमें धान के साथ बालू मिलाकर वजन बढ़ाने का खेल उजागर हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई। डिंडोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिलहरी के लखनपुरा गांव में स्टॉप डैम बनाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि डैम का निर्माण कार्य निहायत घटिया है। डैम में बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए हैं, जिससे डैम लीक हो रहा है। शासन प्रशासन ने गांव का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए डैम का निर्माण तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ गई। सरकारी स्कूलों में 2 साल से साइकिल वितरण की योजना बंद पड़ी है, जिसके चलते छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। कोटेगांव में दूर दराज से छात्राओं को पैदल आकर स्कूल में पढ़ाई करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल को देखते हुए छात्र छात्राओं को साइकिल नहीं दी गई, जिससे अभी स्कूल जाने में उन्हें तकलीफ हो रही है। जबलपुर के शेखपुरा थाने में नए साल पर पुलिसकर्मियों को डांस करना महंगा पड़ गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और पुलिस के जवानों से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि थाना परिसर के नागिन डांस और दरोगा जी जैसे गानों पर पुलिसकर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए थे, जिसका वीडियो भी उन्होंने खुद ही अपलोड किया।
गरियाबंद जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता नगरपालिका के वार्डवासी और एल्डरमैन ने अपनी 9 मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली और नगरपालिका का घेराव किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और वार्डवासी भी शामिल हुए। कांग्रेसियों के द्वारा नगर के तिरंगा चौक के पास कुछ समय तक चक्का जाम कर नगरपालिका के अध्यक्ष गफ्फार मेमन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। खैरागढ़ नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बराबर वोटों के बाद पर्ची के माध्यम से नतीजे निकाले गए, जिसमें कांग्रेस से अध्यक्ष पद के लिए शैलेंद्र वर्मा और उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान जीत हासिल करके सफल हुए। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने ग्राम छिंदी जोब के ग्रामीणों के साथ डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राशन कम देने की समस्या को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 9 महीने से सभी ग्रामीणों को कम राशन सामग्री दी जा रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा कई बार फूड इंस्पेक्टर से की गई, जिसके बाद जांच में सेल्समैन दोषी पाया गया, जिसे हटाने की मांग की। एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया। हालांकि अभी उन जिले में सख्ती बरती जा रही है जहां संक्रमण दर 4% या उससे अधिक है। वह स्कूल बंद करने के फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि बढ़ते संक्रमण पर सरकार पूरी तरीके से सचेत है। कासगंज एसपी के निर्देश पर गुंजडुनवारा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चुनाव से पहले अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 13 तमंचे, 1 राइफल, 10 जिंदा कारतूस और 16 खोखे कारतूस के जब्त किए। बुल्ढाना के शेगांव में एक शख्स ने कार का टैंक फुल करवाने के बाद पेमेंट करने के बजाय पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए फरार हो गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी के अनुसार शख्स ने 38 लीटर पेट्रोल टैंक में भरवाए और कार भगाकर ले गया। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार यूपी की दिखाई दे रही है, जिसने 4200 रुपए का चूना लगा दिया। हमीरपुर जनपद में आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा मतदान स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात कर बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। हमीरपुर जनपद के नेशनल इंटर कॉलेज मोधा और महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुछेचा थाना कोतवाली सदर का भी वही झांसी पुलिस लाइन में महिला रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित हुआ। इसमें प्रशिक्षण लेने वाली महिला रिक्रूट आरक्षियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उपनिरीक्षक जोगेंद्र कुमार और एसएसपी शिवहरी मीना मौजूद रहे। महिला आरक्षियों ने परेड करते हुए प्रदर्शन किया। झांसी की मोट तहसील के लोहागढ़ गांव में शिक्षा को लेकर स्थानीय गांव के बच्चे लंबे समय से परेशान हो रहे थे। भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने राजकीय हाई स्कूल कॉलेज का भूमि पूजन किया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सालों में हाई स्कूल बनने के बाद बच्चों की पढ़ाई की समस्या दूर हो जाएगी। उन्नाव के सदर विधानसभा पद से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में अपनी पार्टी के सेक्टर के अध्यक्ष और सचिव के कार्यकर्ताओं का कंबल शॉल देकर सम्मान किया। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के जोर शोर से नारे लगाए और पार्टी के प्रति अपना उत्साह दिखाया।